हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जी लैंड न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोग ने पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे थे, भारतीय दर्शन, अर्थशास्त्र और प्राचीन राजनीति। मौर्य काल के महान रणनीतिकार चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र प्रमुख रूप से किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन बी से राजव्यवस्था, राजनीति और लोक प्रशासन। राजव्यवस्था, राजनीति और लोक प्रशासन। नाम अर्थशास्त्र होने के बावजूद यह पुस्तक मूल रूप से राजनीतिक, कूटनीतिक, युद्ध कला और राजा के कर्तव्यों पर आधारित 15 भागों का एक महान ग्रंथ है। चिकित्सा और शल्य क्रिया पर आधारित प्राचीनतम संस्कृत ग्रंथ। श्रुति संहिता के रचयिता महर्षि सुश्रुत का किसका किसका जनक माना जाता है? सही उत्तर प्लास्टिक सर्जरी और सेल चिकित्सा। तो जो सुश्रुत संहिता है, इसके जनक कौन है? तो प्लास्टिक सर्जरी और सेल चिकित्सा महर्षि सुश्रुत प्राचीन भारत के महान शैल चिकित्सक। उन्होंने सुश्रुत संहिता में प्रसव, मोतियाबिंद के ऑपरेशन और कृत्रिम अंग लगाने, प्लास्टिक सर्जरी की विधियों पर सटीक वर्णन ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किया था। पंचतंत्र की कहानियां और जो नीति और व्यवहारिक ज्ञान की सीख देती हैं कि मूल लेखक कौन है? सही उत्तर है विष्णु शर्मा। राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीतिक और व्यवहार सिखाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने पशु पक्षियों के पात्रों के माध्यम से पंचतंत्र की रचना की। यह दुनिया की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित होने वाली भारतीय पुस्तक है। भारत के प्राचीनतम कानून और सामाजिक नियमों के संकल्प मनुस्मृति के विरुद्ध आधुनिक काल में अछूत कौन और कैसे जैसे ऐतिहासिक कृतियों किसने लिखी है? सही उत्तर है डॉक्टर भीम अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा भीम अम्बेडकर की ने जाति व्यवस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और हिंदू सामाजिक साहित्यों की तार्किक समीक्षा के लिए जाति का विनाश और क्षुद्राज जैसी कालजी विधिक और सामाजिक पुस्तकें लिखी हैं। महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ वराहमिहिर द्वारा रचित गुप्तकालीन ग्रंथ बृहत संहिता का मुख्य विषय क्या है? खगोल विज्ञान, ज्योति, भूगोल और प्राकृतिक। वराहमिहिर गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। बृहत संहिता खगोल विज्ञान और स्थापत्य कला का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राचीन ज्ञान कोश है। उर्दू साहित्य, शायरी और स्वतंत्रता का स्वर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराने के रचयिता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध उर्दू फारसी काव्य पुस्तक कौन सी थी? दीवान ए गालिब, बाग ए दरा, गुबार ए खातिर, नक्श ए फरियादी या बाग दरा। सही उत्तर है बाग ए दरा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराने के रचयिता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध उर्दू फारसी काव्य पुस्तक कौन सी थी? बाग ए दरा। बाग ए दरा अल्लामा इकबाल का पहला उर्दू कविता संग्रह था, जिसमें प्रसिद्ध देशभक्त गीत तराना ए हिंद संकलित है। मुगल काल के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि और उर्दू फारसी के सबसे महान शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या है? सही नाम है असदुल्लाह खान नहीं, बल्कि मिर्जा असदुल्लाह खान बेग खान है। सही उत्तर यही है, ऑप्शन ए। और रघुपति सहाय। असदुल्लाह बेग खान मिर्जा गालिब 1797 से 1869 का जन्म आगरा में हुआ था। उनका पूरा नाम असदुल्लाह बेग खान था। उनका दीवाने गालिब उर्दू शायरी की बाइबिल माना जाता था। हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कवि फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है, जिन्हें उनकी कृत्य गुले नगमा के लिए उर्दू का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सही है रघुपति सहाय। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति सराय है। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर है, परंतु उर्दू शायरी में उनका योगदान अतुल्य है। गुले नगमा के लिए उन्हें 1969 में ज्ञानपीठ मिला था। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा जेल में लिखे गए पत्रों के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम का सही उत्तर है गुलाब ए खातिर अल हिलाल। गुलाब ए खातिर मौलाना आजाद ने 1942 से 1945 के दौरान अहमदाबाद नगर किला जेल में नजरबंद के समय अपने मित्र नवाब सदर या जंग को जो खत लिखे थे, उनका संग्रह गुलाब ए खातिर कहा जाता है। उनकी राजनीतिक आत्मकथा इंडिया विन द फ्रीडम थी।
प्रसिद्ध इकलाबी नारा इंकलाब जिंदाबाद मूल रूप से किस स्वतंत्रता सेनानी और शायर ने अपनी कलम से लिखा था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, हसरत मोहानी या राम प्रसाद बिस्मिल्लाह? सर हसरत मोहानी। यह नारा 1921 के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि मौलाना हसरत मौलानी मुहानी द्वारा लिखा गया था। बाद में इसे शहीद ए आजम भगत सिंह ने जन जन का नारा बना दिया। हसरत मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है गजल भी लिखी थी। उत्तर प्रदेश के आधुनिक रचनाकार और अकादमिक कृतिकों ने मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश जैसी हालावात की अमर कृतियां के रचयिता हरीश वंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सही उत्तर है इसका उनका जन्म प्रयागराज के बाबूपट्टी गांव प्रतापगढ़ प्रयागराज सीमा में हुआ था। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में था, प्रयागराज जो इलाहाबाद है। बाबूपट्टी गांव प्रतापगढ़ प्रयागराज सीमा पर। हरिवंश राय बच्चन अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। मधुशाला 1935 सूफी दर्शन से प्रभावित खरी बोली की कालजयी काव्य कृति है। उनकी आत्मकथा 4 भागों में है। कुंवर भट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पूठा जैसे दार्शनिक और सांस्कृतिक उपन्यासों के लेखक कौन है जो उच्च कोटि के निबंधकार भी थे? तो इसका सही उत्तर है बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आर्यभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोठा जैसे दार्शनिक और संस्कृति उपन्यास के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के महान संस्कृत उपन्यास से ललित निबंधकार कुटज अशोक के फूल वारभाट की आत्मकथा उपन्यास गुप्त काल के संस्कृति वातावरण पर आधारित है। हिंदी साहित्य का पहला प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखने वाला सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन था? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह ग्रंथ आज भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सबसे प्रारंभिक आधार माना जाता है। उनके प्रसिद्ध निबंधों का संग्रह चिंतामणि नाम पर प्रकाशित है। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप जैसे मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिवादी उपन्यासों के लेखक कौन है? सही उत्तर है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप सचिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ के उपन्यास शेखर एक जीवनी को हिंदी उपन्यास विधि में बाल मन और युवा मानस के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की सर्वोत्कृष्ट कृति माना जाता है। भारत विभाजन और वामपंथी विचारधारा पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास झूठा सच के लेखक कौन है? सही उत्तर है यशपाल। यशपाल क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े रहे और मार्क्सवादी विचारक हैं। उनका उपन्यास झूठा सच जो भागों में विभाजित की विभाजिका का महाकाव्यात्मक चित्रण करता है। उत्तर प्रदेश के लोक साहित्य और संस्कृति रचनाकार। उत्तर प्रदेश में अब हम लोग आ गए हैं लोक साहित्य और संस्कृति रचना। अवधी भाषा के प्रसिद्ध कवि परिश जगदीश प्रसाद या रमई काका की रचनाएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं? सही उत्तर है अवध क्षेत्र, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव। रमई काका आकाशवाणी लेखक के माध्यम से अवधी लोक कविता और व्यंग्य की सबसे बड़े हस्ताक्षर बने। बिछौरा उनकी प्रमुख कृति है। झांसी की रानी बुंदेले हर बोलो के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसे वीर रस की अमर कविता की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना और वीर रस की अनूठी कवियत्री थी। उनकी कविता झांसी की रानी भारतीय प्राथमिकता और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा रही है। मैचल मैला आंचल के बाद हिंदी का दूसरा महान आंचलिक उपन्यास आधा गांव माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो राही मासूम रजा है। राही मासूम रजा द्वारा रचित आधा गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक गांव की अंचलित पृष्ठभूमि है। वहां के समाज का प्रामाणिक दस्तावेज है। आधुनिक काल के कबीर कहे जाने वाले नागार्जुन की कौन सी कविता उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अकाल का मर्मम बयान करती है? जो अकाल पड़ा था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अकाल और उसके बाद कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। वाह क्या लाइन है, कई दिनों तक चूल्हा रोया रही चक्की रही उदास। अकाल और उसके बाद यह मात्र 8 पंक्तियों की एक कालजयी कविता है जिसमें नागार्जुन ने भूख, अकाल और फिर घर में अन्न आने के बाद के मानवीय और जीव जंतुओं के व्यवहार का मर्मिक चित्रण किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के संबंध रखने वाले कवि
श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाराणा प्रताप की जीवन पर आधारित वीर रस का महाकाव्य कौन है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से संबंध रखने वाले कवि तो श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित महाराणा प्रताप की जीवन पर आधारित वीर रस का महाकाव्य कौन है? हल्दी घाटी। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी 1937 से 1989 ईस्वी में वीर रस का अत्यंत लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसकी पंक्तियां श्यामल तलों का भंडाकर राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था, यही बहुत है। अभी राणा की पुतली मुड़ी नहीं कि जब तक चेतक मुड़ जाता, आज की युवाओं पर जोश भर देती है दलित विमर्श और आधुनिक विधाएं। अब दलित वाला था वो वाला हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की पहली प्रारंभिक और चर्चित दलित आत्मकथा जूठन के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जो भारतीय समाज के निचले जाति के बच्चों और परिवारों द्वारा झेली गई क्रूर सामाजिक हकीकतें, अपमान और शिक्षा के संघर्ष को बयां करती है। बाजार दर्शन और परख जैसी मनोवैज्ञानिक कहानियां और उपन्यासों का रचयिता कौन है, जिन्हें हिंदी का शरत चंद्र भी कहा जाता है? सही उत्तर जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। त्यागपत्र, कल्याणी और सुनीता उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। बाजार दर्शन उनका एक महत्वपूर्ण वैचारिक निबंध है। चित्रा मुदल और उनके किस प्रसिद्ध उपन्यास के लिए वर्ष 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो मुंबई के श्रमिक आंदोलन पर आधारित है? सही उत्तर पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मुंबई के श्रमिक आंदोलन पर आधारित पोस्ट ऑफिस नंबर 208 नारा सुपारा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा यह उपन्यास एक किन्नर ट्रांसजेंडर के जीवन के संघर्ष और उसकी पीड़ा पर आधारित आधुनिक समाज का एक संवेदनशील आईना है। श्रमिक आंदोलन पर उनका उपन्यास आवा है। कलम का सिपाही नामक प्रसिद्ध जीवनी जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित थे, के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है कलम का सिपाही नामक प्रसिद्ध जीवनी जो मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। सही उत्तर है अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र। कलम का सिपाही प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई अपने पिता की सबसे पौराणिक और उत्कृष्ट जीवनी है। प्रेमचंद की पत्नी शिव रानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम के संस्करण में लिखा था। आवारा मसीहा नामक विख्यात जीवनी विद्या की पुस्तक जो बंगला लेखक सतर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित के लेखक कौन है? आवारा मसीहा। सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने कई वर्षों की शोध के बाद बंगला में महान उपन्यास शरत चंद्र की यह जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है, जिसे हिंदी जीवनी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। अब राष्ट्रीय महत्व, ऐतिहासिक और विदेशी कृतियां के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया ज्ञान कोश माने जाने वाले ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है, जो कनिष्ठ के काल में था? जम्मू कश्मीर का राजा। सही उत्तर है वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीतनी कुंडवलम कश्मीर के अध्यक्ष आचार्य विश्वामित्र ने महाविश्व भाषा शास्त्र की रचना संस्कृत में की थी, जो बौद्ध दर्शन का महान ज्ञानकोश और अशोघोष के बुधुचित्र में लिखा था। दक्षिण भारत में तमिल साहित्य का बाइबिल माने जाने वाला ग्रंथ कुरल या तिरुकुल्लुरल के रचयिता कौन है? तिरुवल्लुवर। संत तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल संगम साहित्य का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें नैतिकता, जीवन मूल्यों और राजनीति की शिक्षा दी गई है। गुप्त काल के प्रसिद्ध लेखक अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश किस विधा की प्राचीनतम ग्रंथ है? सही उत्तर है संस्कृत शब्दकोश। अमर सिंह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। उनके द्वारा रचित अमरकोश दुनिया के सबसे प्राचीन और व्यवस्थित पद्मातम शब्दकोश में से एक है। सूफी का परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथ मधुमालती के रचयिता कौन? से उत्तर है मंझन है। सूफी का परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथ मधुमालती के रचयिता कौन? मंझन है। कवि मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की थी। इस प्रेम व्याख्या काव्य के नायक मनोहर और नायिका मधुमालती की अलौकिक प्रेम कथा पर वर्णन है। कश्मीर के कवि विलहर द्वारा रचित विक्रमादेवचरित के किस चालुक राजा के जीवन का इतिहास वर्णित है? सही उत्तर विक्रमादित्य।
फर्स्ट सिक्स का महाकवि विलहर जो कल्हर के भिन्न भिन्न है, कल्याणी के चालुक्य दरबार के राजकवि थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा विक्रम छठे के पराक्रम का वर्णन इस संस्कृत महाकाव्य में किया है। अब है प्रमुख दर्शन संप्रदाय और आधुनिक विमर्श भाग है। भारत के महान दर्शनक आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक द्वारा श्री भागवत गीता और उपनिषदों पर लिखे गए प्रारंभिक भाषाओं को क्या कहा जाता है? सही उत्तर शंकर भाष्य। शारीरिक भाग सही यही कहा जाता है शंकर शंकर भाष्य। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता पर अपनी दार्शनिक व्याख्याएं भाष्य के रूप में लिखी थी, जो अद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्मा एक का मूल आधार है। सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध धार्मिक वैचारिक ग्रंथ के लेखक कौन है, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वैदिक धर्म की तार्किक व्याख्या और कुरीतियों पर प्रहार के लिए खड़ी बोली हिंदी के साक्षर प्रकाश की रचना की। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने 1604 में पूरा किया? सही थे गुरु अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इस पवित्र ग्रंथ में पहले 5 गुरुओं के साथ साथ कबीर, रविदास, बाबा फरीद और नामदेव जैसे महान संतों की वाणियों के संकलित कर भारतत्व का संदेश दिया। आधुनिक युग की किस प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री लेखिका को उनके गद्य शैली वाक्य के लिए जाना जाता है, जो प्राचीन भक्ति परंपरा से जुड़ी है? आधुनिक युग की किस प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री लेखिका ने उनकी गद्य शैली वास्य के लिए जाना जाता है, जो प्राचीन भक्ति परंपरा से जुड़ी है? सही उत्तर ललद ललद 14वीं सदी की कश्मीरी शैव परंपरा की रहस्यवादी कवित्री है। उनके वाक 4 पंक्तियों की पद कश्मीरी भाषा और साहित्य के बुनियादी स्तंभ माने जाते हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका जैसे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले रीतिकालीन आचार्य कवि कौन थे? तो आचार्य केशवदास थे। ओरछा के राज कवि केशवदास की भाषा अत्यधिक विलक्त और संस्कृत निष्ठ है, जिसके कारण समीक्षकों ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। रामचंद्रिका उनकी प्रसिद्ध रामकथा पर आधारित रचना है। तो कठिन काव्यों का प्रेत कहा गया है आचार्य केशवदास। ऐतिहासिक विदेशी कृतियों और स्वतंत्रता का संघर्ष। बंगाल गठन के माध्यम के भारत में पत्रकारिता की नींव रखने वाले जे.ए. हिक्की के काल में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जिसके धन का बहिर्गमन सिद्धांत है? सही उत्तर दादा नौरोजी भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने इस ऐतिहासिक आर्थिक पुस्तक 1901 में यह साबित किया कि ब्रिटिश किस तरह भारत की संप्रदा को लाची को लंदन भेज रहे हैं, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद को आर्थिक आधार दिया है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता समर किसे कहा गया? नाम देने वाले प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। सावरकर जी ने 1909 में लंदन में रहते हुए यह पुस्तक मूल रूप से मराठी में लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंध कर दिया। इसमें 1857 के विद्रोह को केवल सिपाही विद्रोह न मानकर राष्ट्रीय आंदोलन कहा गया। महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे द्वारा जेल में लिखी गई पुस्तक ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी थी? सही उत्तर थे इंडिया डिवाइडेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड 1946 में सांप्रदायिकता के इतिहास और पाकिस्तान की मांग के पीछे राजनीतिक और भौगोलिक तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण कर विभाजन का विरोध किया था। नील दर्पण नाटक, जो बंगाल के नील उत्पादक किसानों के क्रूर ब्रिटिश शोषण पर आधारित के रचयिता कौन है? सही उत्तर है दीनबंधु मित्र। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नाटक ने बंगाल के किसानों की दयनीय स्थिति को इस कदर बयां किया कि ब्रिटिश बुद्धिजीवी माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी अनुवाद दिया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है?
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? विक्रम चंद्र चटर्जी का वो कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास है जिसने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है? सही उत्तर है आनंद मठ। आनंद मठ 1882 में उपन्यास उत्तर बंगाल के 1773 के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसी उपन्यास के भीतर वंदे मातरम गीत समाहित है जो आजादी के दीवानों का मुख्य गाना बना। वंदे मातरम। आधुनिक विधायी स्मरण और यात्रा वृतांत। पदार्थों घुमक्कर जिज्ञासा और वोल्गा से गंगा जैसी यात्रा वेदांत और कहानियों के महापंडित लेखक कौन है जिन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? सही उत्तर है राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन मूल नाम केदारनाथ पांडे आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हिंदी के सबसे यायावर लेखक थे। उन्होंने तिब्बत रूस और लद्दाख की दुर्गम यात्रा कर दुर्लभ पांडुलिपियों की खोज की थी। माटी की मूरत गेहूं के गुलाब जैसे बेजोड़ रेखा चित्र और स्मरणों के रचयिता लेखक कौन है? माटी की मूरत गेहूं और गुलाब। सही उत्तर है रामवृक्ष बेनपुरी। रामवृक्ष बेनपुरी के शब्दों का जादूगर कहा जाता है। माटी की मूरत और उन्होंने ग्रामीण की उपेक्षित समाज के सीधे साधे पात्रों का अद्भुत शब्द चित्रण किया है। कलम का सिपाही जीवनी के जवाब में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने किस नाम के स्मरणों की एक भावुक पुस्तक लिखी है? इससे उत्तर है प्रेमचंद घर में। शिवरानी देव स्वयं एक सजग लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में पुस्तक प्रेमचंद के घरेलू जीवन, उनकी सादगी, संघर्ष और उनके महान व्यक्तिगत को अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। क्या भूलू क्या याद करो नीर का निर्माण फिर किस महान लेखक की 4 भागों की प्रकाशित अत्यंत लोकप्रिय आत्मकथा के हिस्से है? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। बच्चन जी की आत्मकथा 4 भाग क्या भूलू क्या याद करूं नीर का निर्माण फिर बरसों से दूर और 10 द्वार से सोपान तक में है, जिसे हिंदी आत्मकथा साहित्य के सबसे ईमानदार और बेबाक कृत माना जाता है। चिदम्बरा परपंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलने के बाद चिंतामणि निबंध संग्रह पर किस लेखक को हिंदी का सर्वोच्च मंगल प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक और आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह चिंतामणि भागवन और 2 किले जिसके लिए उन्हें काशी नगरी प्रचारी सभा द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया। अगला ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से सम्मानित महाकृतियां। वर्ष 1978 में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए किस प्रयोगवादी कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। अज्ञे जी की उनकी गहन दार्शनिक और लघु कविताओं के अनूठे संग्रह कितनी नावों कितनी बार के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय नामक ऐतिहासिक संस्कृति ग्रंथ के लेखक कौन है जिसके लिए उन्हें 1989 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी इस गद्य में भारत के संस्कृति साहित्य को 4 प्रमुख चरणों आर्य अनार्य मिलन, बौद्ध महावीर की क्रांति, हिंदू मुस्लिम समन्वय और पश्चिमी प्रभाव के बांटकर देश की सामाजिक संस्कृति का बेजोड़ विश्लेषण किया है। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मंजू मंजू भंडारी लिखित यह कौन सी राजनीतिक उपन्यास है जो चुनाव, भ्रष्टाचार और नौकरशाही को गठजोड़ पर करारा व्यंग करती है? सही उत्तर है महाभोज। महाभोज 1989 में मूल रूप से उपन्यास जिसके बाद से नाटक के रूप में मंचित किया गया, यह एक हरिजन युवक की हत्या की इर्द-गिर्द घूमती गंदी राजनीतिक और मीडिया के रवैये का पर्दाफाश करती है। खरी बोली हिंदी के पहले कवि और तोता-ए-हिंद कहे जाने वाले अमीर खुसरो पटियाली कासगंज उत्तर प्रदेश की मुख्य रचना विधि क्या थी? सही उत्तर है पहेलिया मुकरिया और खालिकबरी शब्दकोश। पहेलिया मुकरिया और खालिकबारी अमीर खुसरो खरीबोली हिंदी के आदिकालीन कवि थे। उन्होंने फारसी उर्दू हिंदी शब्दकोश खालिकबारी लिखा और आम जनता के मनोरंजन के लिए अद्वितीय पहेलियों की मुकरिया रची। हमारा आखिरी सवाल है आधुनिक काल के किस विख्यात कवि को उनकी दार्शनिक काव्य कृति आत्मजी नचिकेता प्रसंग पर आधारित है के लिए जाना जाता है और उन्हें संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सही उत्तर कुंवर नारायण। कुंवर नारायण तीसरे शतक के प्रमुख कवि थे। कठोपनिषद के यम निकिता
प्रसंग पर आधारित उनका निबंध काव्य आत्मजयी आधुनिक मनुष्य के अस्तित्वबोध और मित्रबोध की सबसे बड़ी कविता मानी जाती है। उन्हें वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आज के लिए बस इतना। फिल्म जय हिंद, जय भारत।